हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सागर राज और आप देख रहे हैं मार्केट गाइडर। चलिए फ्रेंड, आज डिस्कस करेंगे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में और जानेंगे कि क्यों इस शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लगा। ऐसा क्या हो गया जो ये शेयर 20% तक का गैप अप खुला और आज अपर सर्किट पे ही बंद दिया। तो चलिए, सबसे पहले बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, उसकी ओर खबर करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शनिवार को कहा है कि वह होल्डिंग कंपनी, इसकी जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बैंक के साथ विलय के लिए कदम उठाएगा। और ये जो विलय होगा ये आरबीआई की सहमति से होगा। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट फॉर दिस स्टॉक। होल्डिंग कंपनी का खुद के साथ विलय करने का निर्णय आरबीआई द्वारा छोटे वित्त बैंकों का कारोबार शुरू होने की तारीख से 5 साल पूरे होने पर सम्मेलन के लिए आवेदन की अनुमति देने के बाद आया है। यानी इसकी बैंक को 5 साल हो चुका है और अब ये सोच रहे हैं कि वो जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को इसके साथ विलय कर देंगे, ताकि एक बहुत बड़ी संस्था हो जाएगी और ये अच्छे से अपने कार्य को और भी चारों तरफ विस्तार करेंगे। तो चलिए ये जानेंगे कि इस शेयर में अपर सर्किट क्यों लगा। तो अपर सर्किट लगने का सबसे बड़ा कारण है कि उज्जीवन एसएफबी को व्यवसाय शुरू होने के 5 साल की अवधि के भीतर, यानी इनका जो बैंकिंग का काम था उसको 5 साल पूरे हो गए हैं। अंडर 5 ईयर्स इनको अब अपने प्रमोटर की हिस्सेदारी को 40% तक कम करने की आवश्यकता है। जो इनकी हिस्सेदारी अभी तक 31 मार्च 2021 तक 83.32% है, इसे 31 जनवरी 2022 तक हिस्सेदारी 40% तक कम करनी होगी। तो ये तभी हो सकता है जब दोनों का विलय हो। तो जब ये हिस्सेदारी कम करेंगे, दोनों का बिजनेस विलय होगा, दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस स्टॉक। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में। तो अगर हम इसके लंबे टाइम फ्रेम चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये देखिए 190 इसका ठीक ठाक सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट यहाँ पे देखिए वो 190, यहाँ पे भी देखिए 190 और यहाँ पे भी देखिए 190। 190 इसका ठीक ठाक सपोर्ट है और यहीं से इसने बाउंस दिया था, 222 तक गया और फिर यहाँ कंसोलिडेट करके आज की एक बड़ी न्यूज़ है जिससे इसने इस लेवल, देखिए अभी ये इस लेवल पे 244 की ओर है और आज ये अपर सर्किट पे ही क्लोज हुआ है। तो इसका अगर हम लोग रेसिस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका रेसिस्टेंट निकल रहा है, ये देखिए। अगर ये स्टॉक कल अपर सर्किट पे ही जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये रेसिस्टेंट हम लोग निकालेंगे तो इसका रेसिस्टेंट देखिए 250, 250, 252 के आसपास इसका रेसिस्टेंट निकल रहा है। देखिए आराम से इसका रेसिस्टेंट हम लोग 250 से 252 रख सकते हैं। इसका रेसिस्टेंट अभी वही होगा। तो हम लोग अभी ये देखेंगे कि इसका सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग नियर टर्म में इसका सपोर्ट ढूंढेंगे तो नियर टर्म में इसका सपोर्ट होगा, देखिए 220 से 225 के आसपास। ये सपोर्ट हम लोग कैसे निकाले, सपोर्ट इससे निकाले, देखिए क्या हुआ था कि जब ये यहाँ गिरावट आई थी 200, यहाँ से देखिए 300 से जब ये गिरावट आई थी तो यहाँ कहाँ तक ये सपोर्ट लिया था, 190 तक गया था और ये रेसिस्टेंट को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। देखिए 222 के रेसिस्टेंट को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 225 के रेसिस्टेंट को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और अब ये क्या किया है, कोई न्यूज़ के कारण इनके जो बैंक हैं और इनके फाइनेंशियल सर्विसेज से उनको मर्ज किया जा रहा है, इसलिए ये इस लेवल को ब्रेक करके 244 245 तक का क्लोजिंग दिया अपर सर्किट में। तो देखिए इसका रेसिस्टेंट ये होगा 250 से 252 के आसपास, 247 से 252 की ओर इसका रेसिस्टेंट होगा। लेकिन अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे गौर करेंगे, चूँकि ये 204 के आसपास जाके 220 का हाई लगा के 204 का लो लगाया था, उसके बाद डायरेक्ट ये किसी भी न्यूज़ के कारण गैप अप खुला है। तो ये हो सकता है कुछ दिन में या 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीना में या फिर कल ही, कुछ भी हो सकता है। जो कि स्टॉक मार्केट है आप भी जानते हैं, ये हो सकता है इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। तो गैप को फिल करने की कोशिश कहाँ करेगा, 244 से लेके 245 से लेके, अगर ये अपर सर्किट खुलता है तो बात अलग है। लेकिन अगर ये नॉर्मल खुलता है तो हम कल देखेंगे क्या हो रहा है। जब भी ये इस लेवल पे आएगा 252 के आसपास, तो इसमें सेलिंग प्रेशर हो सकता है थोड़ा देखने को मिले और हो सकता है ये अपने जो, देखिए आज खुला था गैप अप, तो उस गैप को फिल करने के लिए नीचे आए। तो गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा, उस समय हम लोग को बाई करना है, ना कि इस तेज़ी में बाई करके फंसिएगा नहीं। इस तेज़ी में बाई करके अगर आप फंस जाइएगा तो फिर आपके पैसे भी फंस सकते हैं। तो आप अगर आपको लेना ही है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में बाई कीजिए, डेक्लाइन में बाई कीजिए, ना ही 20% ऊपर खरीदने की कोशिश ना करें। और जब इसमें डेक्लाइन मिले सपोर्ट की ओर, मैंने आपको सपोर्ट बता दिया है, वो सपोर्ट मिले तो आप बाई करें।
तो चलिए अब इसके टारगेट को देखते हैं कि अगर इसमें कल भी अपर सर्किट लगा तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर कल इसमें अपर सर्किट लगता है तो हो सकता है हम लोग को 270 275 तक के लेवल देखने को मिल जाए। वो वहाँ पे हम लोग अगर जिसने भी 200 के आसपास बाई किया है वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो इसका रेसिस्टेंट वही है। और अगर इसका लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंट इसका देखिए ये है 300 से 305 रुपीज़ निकलता है अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं। तो मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया है, रेसिस्टेंट भी बता दिया है। आप अपने लेवल्स पे काम कीजिए और बी केयरफुल। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके बाय।